हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम आपको लीगल वर्ल्ड की हर बड़ी खबर एकदम सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइसिस की जो सिर्फ एक कोर्ट तक सीमित नहीं है बल्कि हर आम इंसान को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिशियल वैकेंसीज पर फाइल की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जो न्याय व्यवस्था की एक बड़ी समस्या को हाईलाइट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है एक जज को कितने केसेस हैंडल करना चाहिए? 100, 500 या 1000? दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर एक जज के पास लगभग 14,623 केसेस पेंडिंग है और सिर्फ एक जज 30 लाख लोगों के न्याय की उम्मीदों का बोझ उठा रहा है। क्या ये सच्चाई किसी भी इंसाफ पसंद समझ के लिए एक्सेप्टेबल हो सकती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, वहाँ 160 जजेस का सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ है, पर आयरनी ये है कि वहाँ सिर्फ 79 जजेस काम कर रहे हैं, मतलब 81 वैकेंसीज खाली है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता जो इंसाफ की तलाश में कोर्ट जाती है, उनके लिए ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अब ये समस्या एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में कोर्ट के सामने आ पहुंची है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीनियर एडवोकेट सतीश त्रिवेदी ने फाइल किया, जो एडवोकेट शाश्वत आनंद, सईद अहमद फैजान और सौमित्र आनंद के थ्रू कोर्ट में आई, और जिसे की कोर्ट में लड़ते हुए दिखेंगे सीनियर एडवोकेट SFA नकवी। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कहना है कि जुडिशियल वैकेंसीज के कारण लोगों का फंडामेंटल राइट टू जस्टिस आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत सीरियसली अफेक्ट हो रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यहाँ तो हर जज के पास हजारों केसेस पेंडिंग है। ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर हाल ही में अपनी चिंता व्यक्त की थी। जस्टिस JB पर्दीवाला ने कहा भी था कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के केसेस देखे जो 30 साल से पेंडिंग है। ये एक सीरियस इशू है। अब आप ही सोचिए, जब एक इंसान 30 साल तक न्याय का इंतजार करेगा तो उसके जीवन का सबसे बड़ा पनिशमेंट ये सिस्टम ही बन जाएगा। इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का डिमांड है कि वैकेंसीज का टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट फिलिंग हो। तो इस PIL में सॉल्यूशंस क्या दिए गए हैं? पहला, जुडिशियल वैकेंसीज भरने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम हो। दूसरा, 6 महीने पहले वैकेंसीज होने की कंडीशन पे 20 कैंडिडेट्स का रिकमेंडेशन मैंडेटरी हो। तीसरा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो ताकि वैकेंसीज बिना डिले के फिल की जा सके। और चौथा, जब एक जज रिटायर हो तब तक नए जजेस की तैयारी हो ताकि कोई भी सीट खाली ना रहे। अब ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं रहा बल्कि एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी काम बंद कर दिया था क्योंकि कोर्ट सिर्फ 79 जजेस के साथ चल रहा है। इस प्ली में ये भी स्टेट किया गया था कि द स्टैगरिंग बैकलॉग ऑफ 11.55 lakh cases in this honorable court due to the majority of judges seats being vacant, 81 judicial vacancies against the sanctioned strength of 160 effectively denies citizens their fundamental right of access to justice and speedy justice under Articles 14 and 21 of the Constitution of India। सवाल ये भी उठा है कि जुडिशरी की वैकेंसीज फिल करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कॉलेजियम सिस्टम असर नहीं कर रहा या फिर एग्जीक्यूटिव का डिले इसका कारण है? ये डिबेट हर तरफ चल रही है। इंटरेस्टिंगली, हमने अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग केसेस की चर्चा की थी। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक 24 फरवरी 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 81,274 केसेस पेंडिंग हैं और इनमें से 65.2% केसेस एडमिशन स्टेज पर ही अटके हैं। मतलब केसेस सुप्रीम कोर्ट तक तो आ जाते हैं पर फाइनल हियरिंग तक पहुंच नहीं पाते। CJI संजीव खन्ना ने इस बैकलॉग को रिड्यूस करने के लिए एक बोल्ड स्टेप भी उठाया था। नवंबर-दिसंबर 2024 तक उन्होंने रेगुलर हियरिंग्स को रोक दिया और सिर्फ मिसलेनियस मैटर्स सुनने का ऑर्डर दिया था। मतलब नए केसेस को पहले क्लियर करने की कोशिश की गई। पर क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? व्यूअर्स, ये तो एक सीसॉ जैसा हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट एडमिशन मैटर्स पे फोकस करता है तो रेगुलर केसेस अटक जाते हैं। जब रेगुलर हियरिंग्स पे ध्यान दिया जाता है तो नए केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। साल 2022 में 34,000 एडमिशन मैटर्स डिस्पोज हुए पर रेगुलर केसेस बढ़ गए, और वहीं साल 2023 में रेगुलर केसेस 6,000 तक डिस्पोज हुए पर एडमिशन मैटर 50,000 तक पहुँच गए। और साल 2024 में एडमिशन मैटर्स को क्लियर करने की कोशिश हुई पर रेगुलर हियरिंग सिर्फ 2253 ही क्लियर हो पाई। तो अब सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहले नए केसेस क्लियर हो या पुराने पेंडिंग मैटर्स? ये एक बड़ी डिलेमा है।
एक और बड़ी दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट हर छोटी बड़ी पिटिशन सुनने के लिए रेडी होता है। 90% केसेस एडमिशन स्टेज पे ही डिस्पोज हो जाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडमिशन फिल्टरिंग का काम कर रहा है। क्या कोर्ट हर केस को SLP स्पेशली पिटिशन बनाकर अपना वर्कलोड और बढ़ा रहा है? अगर कंपैरिजन करें USA से, तो US सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 80 केसेस सुनता है 7000 से 8000 पिटिशंस में से। इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट हर छोटी अपील तक एंटरटेन कर रहा है। क्या ये अप्रोच सही है? पर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एडमिशन स्टेज फिल्टरिंग। क्या सुप्रीम कोर्ट को छोटी छोटी अपील्स रिजेक्ट करनी चाहिए जैसे US सुप्रीम कोर्ट करता है? रजिस्ट्रार को ज्यादा पावर देनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार सिर्फ फाइल के टेक्निकल एरर्स देख सकता है पर मेरिट पे ओपिनियन नहीं दे सकता। कॉलेजियम सिस्टम का रिव्यू। अगर बैकलॉग इतना ज्यादा है तो क्या और जजेस अपॉइंट करने की जरूरत है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को प्रमोट करना। हर केस कोर्ट तक लाना जरूरी है या मीडिएशन से सॉल्व करना बेटर होगा? इसी के साथ आपको बता दूं कि रिसेंटली कुछ शॉकिंग फिगर्स भी हमारे सामने आई थी। हाल ही में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में 1.45 लाख कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग होने के कारण यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने सभी मिनिस्ट्री से जुडिशियल ऑर्डर्स की कंप्लायंस सुधारने की गुजारिश की ताकि सरकार के खिलाफ पेंडिंग केसेस की संख्या कम हो सके। 3 जनवरी को मिनिस्ट्री ने लिखा कि राज्यसभा MP डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने 4 दिसंबर 2024 को संसद में देश में बढ़ते कंटेम्प्ट केसेस पर विशेष चर्चा की थी। He said, the government should set up an effective compliance mechanism so that court orders are followed in a time-bound manner and litigants receive justice. The ministry wrote, all ministries and departments are requested to look into this matter and establish a compliance mechanism to ensure the timely implementation of judicial orders, which will help reduce the number of contempt cases. एक पार्लियामेंट सोर्स के मुताबिक स्पेशल मेंशन का जवाब देना जरूरी होता है, पर सरकार के लिए उस सुझाव को लागू करना जरूरी नहीं होता। मित्तल ने कहा था कि लोग कोर्ट केसेस जीतने के बाद भी न्याय नहीं पाते क्योंकि ऑर्डर्स लागू करवाने के लिए उन्हें सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल करनी पड़ती है। ये लिटिगेंट्स के साथ अन्याय है। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि हर एक इंसान का न्याय का अधिकार है। अगर वैकेंसीज इसी तरह बनी रहे तो एक आम आदमी का लीगल सिस्टम पर विश्वास कैसे बना रहेगा? क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मिलकर इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।